स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो यह वीडियो है, यह हमारा वीडियो रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। किन किन टॉपिकों से पूछे जाते हैं, एक एक टॉपिक हम लोग देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत जो है एलिमेंट ऑफ विंडोज़ एक्सपी के बारे में जानेंगे। जो विंडोज़ एक्सपी किस तरह से कार्य करता है, इससे किस तरह से कार्य हम लोग करवा सकते हैं और यह किस तरह हमारी डेली लाइफ में मदद करता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण यह टॉपिक होने वाला है आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। जितने भी हमारे खास के ग्रामीण क्षेत्र के, रूरल क्षेत्र के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, उन सभी के लिए बेहतर मौका है जो घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, मॉडल सेट प्राप्त कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं, ताकि उन्हें एग्ज़ाम में दिक्कत न होगा। ठीक है, इसी सोच के साथ हमने ये सन्नी कंप्यूटर की शुरुआत की थी, ताकि जितने भी गांव के जो बच्चे हैं उनका तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। क्योंकि शहरी क्षेत्र में सूचना का आदान प्रदान जो है वो तुरंत हो जाता है, बट ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो पाता है। तो जितने भी बच्चे हैं वो तैयारी में लग जाएं। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करें। हमारा कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा। अभी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं बेल्ट्रॉन सिलेबस के दृष्टिकोण से, उन सारे टॉपिकों का हम लोग डिस्कशन करेंगे और एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं एलिमेंट ऑफ विंडोज़ एक्सपी से किस तरह के टॉपिक रहते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे, यानी कि परिचालन तंत्र के बारे में जानेंगे। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और यह किस तरह कार्य करता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है यह। चलिए आगे इसको समझते हैं। पहला है जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है। जी हाँ, ये सभी लोग जानते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर तथा यूजर के बीच जो है, ठीक है, इंटरफेस की तरह कार्य करता है। ये दोनों को जो है मिला के कार्य करता है, इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो है हमारा वह है ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देशों का समूह होता है जो कि स्टोरेज डिवाइस में स्टोर रहता है, तथा यह प्रोग्राम का समूह होता है जो कि कंप्यूटर के रिसोर्स तथा ऑपरेशंस को मैनेज करता है। तीसरा जो हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वह है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में लोड होने वाला पहला प्रोग्राम होता है। ठीक है, इसलिए इसे प्रोग्रामों का प्रोग्राम भी कहा जाता है। एग्जाम में आप लोगों से इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जो प्रोग्रामों का प्रोग्राम जो है किसको कहा जाता है, तो वहाँ पे आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चौथा जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी ऑपरेशन को मैनेज करता है। ठीक है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह कंप्यूटर के सभी ऑपरेशन को मैनेज करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा CUI, जिसको हम लोग कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं, और दूसरा हमारा है GUI, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य अन्य प्रोग्राम तथा एप्लीकेशन को रन कराना होता है, तथा यह कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के मध्य ब्रिज की तरह कार्य करता है। जी हाँ, ये जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच का कार्य करता है, ब्रिज की तरह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एक कंप्यूटर बेकार होता है, यानी कि यूजलेस होता है। अगर कोई भी सिस्टम आप लेते हैं, अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नहीं है, तो वो सिस्टम आपका जो है वो बेकार हो जाता है, यूजलेस हो जाता है, उसका कोई यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चाहे वो आपके पास PC हो, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, जो भी हो, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही समय पर बहुत सारे प्रोग्राम्स रन हो जाते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम यह निर्धारित करता है कि कौन सा प्रोग्राम कब रन होगा और कितने समय के लिए रन होगा। ये जो हमारा डिसाइड करता है या ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है। ठीक है, चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फ़ायदे भी हैं, उसको हम लोग जान लेते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फ़ायदे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे पहला जो फ़ायदा है वह है इसे आसानी से यूज किया जा सकता है। जी हाँ, इसको यूज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है क्योंकि इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है, जिसको हम लोग GUI भी कहते हैं, ठीक है, इंटरफेस होता है और नए यूजर्स इसके द्वारा कंप्यूटर को आसानी से चला सकते हैं। दूसरा जो हमारा फ़ायदा है ऑपरेटिंग सिस्टम का वह है इसके द्वारा हम एक डाटा को बहुत सारे यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम का फ़ायदा वह है इसके द्वारा हम रिसोर्सेस को शेयर कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर, इन्हें आसानी से अपडेट किया जा सकता है। चौथा जो हमारा फ़ायदा है वह यह कि यह सुरक्षित सोर्स होता है। सुरक्षित यानी सोर्स होता है, जैसे विंडोज़ में विंडोज़ डिफेंडर होता है जो कि किसी भी प्रकार की हानिकारक फाइल को डिफेक्ट कर लेता है और उन्हें रिमूव कर देता है। ठीक है, चलिए पांचवा जो हमारा फ़ायदा है वह है इसके द्वारा हम कोई भी सॉफ्टवेयर या गेम इंस्टॉल कर सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं। जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर या गेम इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे चला भी सकते हैं। छठा जो हमारा फ़ायदा है ऑपरेटिंग सिस्टम का वह है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स ओपन सोर्स होते हैं। ठीक है, उन्हें हम फ्री में अपने कंप्यूटर पर रन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नुकसान को। जो ऑपरेटिंग सिस्टम से किस तरह के नुकसान होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से सबसे पहला जो नुकसान है वह है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री होते हैं परंतु कुछ महंगे होते हैं। जैसे विंडोज़ की कीमत 5,000 रुपये से 10,000 तक होती है। ठीक है, तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि यह एक तरह से नुकसान है, क्योंकि जिसके पास अगर इतने पैसे नहीं होंगे तो फिर वो परचेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरा जो हमारा नुकसान है वह है लिनक्स को चलाना, ठीक है, थोड़ा मुश्किल होता है विंडोज़ की तुलना में। और तीसरा है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का नुकसान वह है ये कभी कभी किसी हार्डवेयर को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, कभी कभी जो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम ये हार्डवेयर को सपोर्ट नहीं करता है, वो उसके इक्वल का होना चाहिए। ठीक है, चौथा जो नुकसान है वह है मैक ओएस में वायरस का खतरा ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये थे सभी नुकसान, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के। हम लोग आगे ऑपरेटिंग सिस्टम में ही समझते हैं एलिमेंट ऑफ विंडोज एक्सपी। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है यह, जो एलिमेंट ऑफ विंडोज एक्सपी। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। जो विंडोज एक्सपी क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज खुलने के बाद जो भी मॉनिटर स्क्रीन पर दिखता है उसे विंडोज के अवयव कहते हैं। ठीक है, आप लोग तो समझ गए होंगे जो एलिमेंट ऑफ विंडोज एक्सपी क्या होता है। तो जब भी हम लोग सिस्टम को विंडोज को ओपन करते हैं और हमारे मॉनिटर पर जो भी स्क्रीन पर दिखता है उसे विंडोज का अवयव कहते हैं। ठीक है, चाहे वो हमारा फाइल हो गया, फोल्डर हो गया, या जो भी चीज़ हमने मॉनिटर पे स्क्रीन पे बना के रखा है, जैसे हमारा डेस्कटॉप और वॉलपेपर। ठीक है, ये हमारा जो है स्क्रीन पर दिखता है, जैसे आइकन हो गया, स्टार्ट बटन हो गया, टास्क बार हो गया, माई कंप्यूटर हो गया, रिसाइकिल बिन हो गया, नोटिफिकेशन एरिया हो गया, डेस्कटॉप और के बैकग्राउंड को बदलना, ये सभी जो हमारा एलिमेंट ऑफ विंडोज एक्सपी ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है हमारा एलिमेंट। रिसाइकिल बिन हो गया जो कि हमारे डेस्कटॉप पे दिखता है। ठीक है, नोटिफिकेशन एरिया हो गया, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को बदलना। ठीक है, दिनांक तथा समय को बदलना, विंडो को मूव करना, विंडो को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करना, विंडोज को रिसाइज करना, ये सभी जो है हमारा स्क्रीन पर दिखता है। ठीक है, जब भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज खुलेगा तो हमारे मॉनिटर की स्क्रीन पर ये सभी जो है
आपको एलिमेंट दिखेंगे। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये हमारा आज का वीडियो था। ठीक है, आप लोग एग्जाम में जाने से पहले इन सारे प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर ले, ताकि वहाँ दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्द आप लोग का एग्ज़ाम अब होने वाला है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।